पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली अतः और उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, लेकिन इनको वहां पर भी राहत नहीं मिली। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करना गलत है, ब्लेंडर है। कोर्ट ने कहा कि जो डिसमिसल है वो एक तरह से सिविल डेथ है, क्योंकि उसकी जीविका समाप्त हो गई। दोस्तों नमस्ते। अभी हाल ही में 2026 में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो यह गलत है या सही है, और दूसरा, अगर ऐसा किया जाता है तो क्या इस आधार पर ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। इन दोनों ही बिंदुओं पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। याचिकाकर्ता संतोष चौहान जो थे वो आरपीएफ के अंदर कर्मचारी थे। 21 अप्रैल 2008 को इनकी पहली मैरिज होती है, लेकिन दोनों में पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं होने से दोनों अलग अलग रहने लगे, और उसके बाद में संतोष चौहान ने 2016 के अंदर दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली अतः हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर यह शादी जो थी इसको उचित नहीं माना गया और यह अवैध पाई गई और अवैध होती है। इस आधार पर विभाग ने उनके खिलाफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई में विभागीय जांच करके उनको माइनर पनिशमेंट दिया गया और उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, लेकिन रिविजनल अथॉरिटी ने इस मामले में स्वयं ऑटो कार्रवाई करते हुए मामला उठाया और जांच करवाई, और अंततः मार्च 2025 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो रिविजनल अथॉरिटी के इस आदेश के खिलाफ जो पिटिशनर जो चौहान थे ये कैट में गए और वहां पर इन्होंने याचिका लगाई, लेकिन इनको वहां पर भी राहत नहीं मिली, यानी ये बर्खास्त के बर्खास्त ही रहे। इसके बाद में ये बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील देते हैं कि मैंने अपराध तो किया है, गलत तो मैंने किया है, अवैध तो मैंने किया है, लेकिन इस आधार पर मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करना गलत है, ब्लेंडर है, लेकिन यह इतना गंभीर अपराध नहीं है कि इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। यहां पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी है उसको भी इसको मेंटेनेंस देना है, और ये एक दूसरी शादी और कर ली है, खुद का इसको जीवन यापन करना है, इसको पैसों की भी सख्त नीड है, तो ऐसे इन तथ्यों के आधार पर इसे नौकरी से निकालना गलत है। कोर्ट ने कहा कि जो डिसमिसल है वो एक तरह से सिविल डेथ है, क्योंकि इसकी जीविका समाप्त हो गई। तो चौहान को कहा गया कि पहली पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ सकता है और दूसरी पत्नी का भी पालन करना है, ऐसे में नौकरी छीन लेना उसे आर्थिक संकट में डाल देगा। और कोर्ट ने पाया कि पहले की जो जांच थी वो बिल्कुल सही थी, कंप्लीट थी, लेकिन रिविजनल अथॉरिटी की जो जांच थी वो उचित नहीं थी, क्योंकि उसको पास ऐसा कोई आदेश देने की पावर नहीं थी। अंतिम आदेश क्या दिया गया कोर्ट के द्वारा कि बर्खास्त की डिसमिसल जो था उसको रद्द कर दिया गया और चौहान को 2 मई से पुनः नियुक्त करने का आदेश दिया गया। यह जो सब कुछ हुआ शॉर्ट के अंदर यह कहा गया कि बिना तलाक दूसरी शादी करना गलत है, लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालना अत्यधिक गलत बात हो जाएगी। यह सब जो किया गया उस केस का नाम था संतोष मोतीराम चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट 2026। तो दोस्तों यह था एक सर्विस मैटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट कि दूसरी शादी के आधार पर क्या सर नौकरी से निकाला जा सकता है या नहीं। थैंक यू दोस्तों। आगे इसी ऐसे ही विषयों पर लगातार हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते।